क्या केदारनाथ के पास मौजूद है पांडवों के स्वर्ग जाने का रास्ता? केदारनाथ धाम एक ऐसा रहस्यमयी स्थल है जहां आस्था और चमत्कार के साथ साथ कुछ ऐसे गहरे राज छुपे हुए हैं जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक जवाब नहीं मिल पाया है। ये रहस्य न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि इतने अद्भुत हैं कि इनके बारे में जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2013 की भीषण त्रासदी में जब पूरा केदारनाथ तबाह हो गया, तब मंदिर और उसके सामने बैठे नंदी महाराज जैसे किसी अदृश्य शक्ति की रक्षा में थे। कहा जाता है ये संयोग नहीं था बल्कि बाबा केदार की साक्षात कृपा थी। यही नहीं, मंदिर की दीवारों पर बनी रहस्यमयी नक्काशियां और उसका बिना गारे पत्थर के टिके रहना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा सवाल है। एक और रहस्य जो लोगों को आज भी भ्रमित करता है वो है पांडवों से जुड़ा। क्या सच में पांडवों ने स्वर्ग की ओर जाने के लिए इसी क्षेत्र से यात्रा शुरू की थी? और अगर हां, तो वो रास्ता आज कहां है? क्या वो मार्ग किसी साधारण मानव के लिए नहीं बना? क्या वो दरवाजा आज भी किसी रहस्य में छुपा है? जाएंगे इन्हीं सभी रहस्यों को आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये राज आज तक किसी ने उजागर नहीं किया और हर सनातनी को इस बारे में जानने का अधिकार है। कहा जाता है कि पांडवों की अंतिम यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, वो एक देव यात्रा थी। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित यह कथा पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा को न केवल प्रतीकात्मक बताती है बल्कि उसकी भौगोलिक झलक भी दिखाती है। और यह यात्रा शुरू होती है केदारखंड से, यानी केदारनाथ धाम से। युद्ध समाप्त हो चुका था, हस्तिनापुर की गद्दी अब उनके लिए भार बन चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने फैसला किया कि अब इस संसार से विदा लेकर उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए जहां आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। उन्होंने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा एक रहस्यमयी मार्ग से होकर जाती है जिसे आज भी कई लोग स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या वो मार्ग आज भी मौजूद है? क्या सच में केदारनाथ के पास कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसे अब तक पूरी तरह जाना नहीं गया? पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पांडवों ने इस यात्रा की शुरुआत केदारनाथ में विशेष पूजा और ध्यान के बाद की थी। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के अंतिम अध्यायों में स्पष्ट वर्णन है कि पांडव पहले केदारखंड की ओर गए, जहां उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। कहा जाता है कि इस तपस्या के बाद ही उन्हें देव मार्ग पर चलने की अनुमति मिली। इस स्थान को केदार खप्पर तीर्थ भी कहा जाता है, जो आज केदारनाथ धाम के पास स्थित है। वहीं केदार घाटी की एक लोक कथा में यह भी आता है कि जब पांडवों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दी, यह मार्ग केवल आत्मशुद्ध लोगों के लिए है। इस चेतावनी को सुनने के बाद पांडवों ने कुछ दिन केदारनाथ के निकट एक गुफा में तपस्या की। यह गुफा आज भी स्थानीय लोग पांडव ध्यान स्थल के नाम से जानते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है। इसके बाद पांडवों की यात्रा बढ़ती है बद्रीनाथ की ओर, फिर वहां से माणा गांव और सतोपंथ झील तक। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इससे पहले उन्होंने केदारनाथ की एक चोटी पर कदम रखा था, जिसे अब कुछ लोग स्वर्गारोहिणी के नाम से भी जानते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में बहुत कम खोज की है, लेकिन कुछ स्थानीय कथाएं कहती हैं कि केदारनाथ मंदिर के पीछे की ओर स्थित पर्वतों की एक श्रृंखला ऐसी है जहां से एक अदृश्य मार्ग ऊपर की ओर जाता है। उस मार्ग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर खुद ब खुद सीढ़ियों की तरह बने हों, जैसे किसी देवता की बनावट हो। पुराने ताम्रपत्रों और तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी उल्लेख है कि हिमालय की एक विशेष घाटी गंधमादन पर्वत के समीप स्थित है, जहां से एक अदृश्य मार्ग स्वर्ग के द्वार की ओर जाता है। राहुल सांकृत्यायन जैसे खोजकर्ताओं ने भी अपने यात्रा विवरण में इस रहस्य का संकेत दिया है। 1950 के दशक में एक नेपाली साधु, जिनका नाम बताया जाता है महादेव गिरी,
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वर्गारोहण का मार्ग देखा है। उन्होंने बताया कि वह केदारनाथ के ऊपर की ओर कई दिनों तक तपस्या करने के बाद एक विशेष रात को उन्होंने एक दिव्य द्वार देखा जो शुद्ध प्रकाश से बना हुआ था। वह जब उसकी ओर बढ़े तो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया और एक गूंजती हुई आवाज आई, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो मोह, अहंकार और भोग से मुक्त हैं। लौट जाओ। महादेवगिरी लौट तो आए, लेकिन उन्होंने जो अनुभव किया वह आज भी कई सन्यासियों की कथाओं में दोहराया जाता है। और यही कारण है कि केदारनाथ के आसपास कई छोटी गुफाएं आज भी वीरान नहीं रहती। कोई न कोई साधक वहां जाकर गूढ़ तप में लीन रहता है, शायद उस दिव्य द्वार की एक झलक पाने के लिए। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी कई ऐसे लोक गीत सुनने को मिलते हैं जिनमें पांडवों की स्वर्ग यात्रा को भावुक स्वर में गाया जाता है। उनमें वर्णन होता है कि कैसे रास्ता कठिन होता गया, कैसे द्रौपदी पहले गिरी, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम। इन गीतों में कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो संकेत देते हैं कि पांडवों ने सफेद पत्थरों वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाई की, और यह कोई अलंकार नहीं बल्कि साक्षात दृश्य था, क्योंकि कई ग्रामीणों का मानना है कि केदारनाथ से ऊपर कुछ ऐसे प्राकृतिक पत्थर हैं जो क्रमबद्ध सीढ़ियों की आकृति में लगे हैं। इतिहासकार दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी यात्रा डायरी में लिखा है कि उन्होंने 1972 में कुछ स्थानीय बुजुर्गों से सुना था कि केदार शिखर की दूसरी ओर एक ऐसा स्थान है जहां पर अजीब शांति है, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सनसनाहट, मानो समय ही रुक गया हो। वहां जाने से पहले ही लोगों के कदम रुक जाते हैं। आधुनिक विज्ञान ऐसी बातों को कल्पना कहकर टाल देता है, लेकिन यह भी सच है कि विज्ञान भी आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि केदारनाथ मंदिर जैसी वास्तुकला उस ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे बनी। नासा द्वारा जारी एक पर्वतीय रडार इमेज में 2003 में एक अजीब चीज नोट की गई। केदारनाथ और उसके आसपास के पर्वतों में एक ऐसा रेडिएशन पॉइंट दिखा जो किसी ऊर्जा केंद्र की तरह व्यवहार करता है। हालांकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं ने इसे वर्टिकल एनर्जी गेट कहा। क्या यह वही ऊर्जा द्वार है जिससे पांडवों ने प्रवेश किया था? आज भी जब आप केदारनाथ धाम जाते हैं और अगर आप भीड़ से अलग होकर मंदिर के पीछे की ओर जंगल और चट्टानों की ओर बढ़ते हैं तो एक अजीब सी थमी हुई ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कुछ है जो आपको देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जो वहां है, बस दिखती नहीं। कई श्रद्धालुओं ने यह भी कहा है कि रात को मंदिर के पीछे से दिव्य प्रकाश की एक पतली रेखा ऊपर की ओर जाती दिखी, जैसे कोई मार्ग आकाश की ओर जा रहा हो। तो क्या सच में पांडवों का स्वर्ग मार्ग यहीं से शुरू होता है? क्या आज भी वो मार्ग कहीं वहां छुपा है, बस हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती? या फिर वो मार्ग केवल उन आत्माओं के लिए है जो पृथ्वी की सीमाओं से मुक्त हो चुकी हैं? स्वर्गारोहिणी की कथा समाप्त होती है, लेकिन उसकी छाया आज भी केदारनाथ धाम में जीवित है। जो वहां गया है वो जानता है कि वहां केवल पत्थर, बर्फ और मंदिर नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उपस्थित है। वहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और सैकड़ों लोग लौटते हैं ऐसे अनुभवों के साथ जिन्हें वे खुद चमत्कार कहने से नहीं हिचकिचाते। ऐसा ही एक अनुभव एक साधारण यात्री का था जो पहली बार केदारनाथ गया था। वह गर्भगृह में पहुंचा, शिवलिंग के सामने आंखें मूंद कर बैठा और जैसे ही ध्यान में गया उसे महसूस हुआ कि उसके कानों में कोई धीमी सी डमरू की आवाज गूंज रही है। आसपास कोई नहीं बजा रहा था, कोई पंडित, कोई यंत्र नहीं, लेकिन आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसने आंखें खोल दी। बाद में उसने जब पुजारी से पूछा तो उसने शांत स्वर में बस यही कहा, यहां जिन्हें शिव बुलाते हैं उन्हें कुछ न कुछ महसूस होता है। कई यात्रियों ने यह भी बताया है कि जब कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी बंद करते समय थी। 6 महीने तक कोई इंसान मंदिर के पास नहीं जाता, चारों ओर बर्फ जमी रहती है, लेकिन दीपक की बाती सूखी नहीं मिलती। घंटियां वैसे ही झूलती हैं और मंदिर की दीवारों पर न कोई बर्फ न कोई दरार, मानो कोई अनदेखा हाथ मंदिर की रक्षा करता हो। एक बार एक परिवार की बच्ची मंदिर के पास अचानक गुम हो गई।
3 घंटे तक बर्फबारी और कुहासे में तलाश होती रही, लेकिन कोई पता नहीं चला। तभी मंदिर के ठीक पीछे की दिशा से रोशनी सी चमकी और बच्ची मंदिर के दक्षिणी हिस्से में मूर्तियों के पास बैठी मिली। रो नहीं रही थी, डर नहीं रही थी, बल्कि कह रही थी कि एक दाढ़ी वाले बाबा मुझे यहां लाए थे। वहां कोई साधु नहीं था। परिवार आज भी मानता है कि वो स्वयं बाबा केदार थे। एक और प्रसंग पुजारी के हवाले से जुड़ा है। 2015 में एक रात्रि में जब मंदिर की सफाई हो रही थी, उस समय गर्भगृह के अंदर घी का दीपक अचानक अपने आप प्रज्वलित हो गया, जबकि कोई मौजूद नहीं था। वह दीपक 2 घंटे तक जलता रहा। वैज्ञानिकों ने जांच की, लेकिन कारण नहीं समझ सके। स्वयं भीमशिला, जिसने 2013 की महाविनाशकारी बाढ़ से मंदिर को बचाया, वह आज भी वैसी ही पड़ी है। पुजारीगण बताते हैं कि कई बार रात्रि में जब मंदिर के पीछे से हवा बहती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई उस चट्टान के चारों ओर मंडरा रहा हो। कुछ साधुओं का मानना है कि वह स्वयं भगवान शिव के गण हैं, जो मंदिर की रक्षा में सदैव तैनात रहते हैं। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सभी ने इस जगह को समझने की कोशिश की, लेकिन हर कोई अधूरा ही लौटा। केदारनाथ न कोई सिर्फ तीर्थ है, न ही केवल मंदिर। यह एक ऐसा चेतन स्थल है जहां युगों युगों से सृष्टि और शिव के बीच संवाद होता आया है, और शायद इसीलिए यहां आज भी हर आहट, हर हवा, हर चट्टान कुछ कहती है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, जो बुलावा आता है वही केदारनाथ जाता है, और जो जाता है वो खाली नहीं लौटता। कभी विश्वास बढ़ जाता है, कभी हृदय द्रवित हो जाता है, और कभी किसी को वो मार्ग दिखता है जो पांडवों को स्वर्ग ले गया था। अगर आपको ये कथा अद्भुत लगी हो और आप ऐसे ही रहस्यमयी शिव रहस्य जानना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही चमत्कारी अनुभव। तब तक के लिए हर हर महादेव।